नागपुर के तहसील थाना क्षेत्र में सहकर्मी पर भरोसा करना एक महिला बैंक कर्मचारी को भारी पड़ गया। मामला सीए रोड स्थित इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक की शाखा का है, जहां करंट अकाउंट सेल्स टीम में काम करने वाली महिला ने अपने ही सहकर्मी जितेंद्र कटारिया पर धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक आरोपी जितेंद्र कटारिया ने अपने अन्य सहकर्मी का झांसा देते हुए महिला को बताया कि उसके सहकर्मी को बैंक टारगेट के लिए लोन प्रक्रिया करनी है। आरोपी ने पीड़िता को स्पष्ट किया कि उसके डॉक्यूमेंट्स और नाम पर सिर्फ लोन की प्रक्रिया की जाएगी, लोन मंजूर नहीं किया जाएगा। पीड़िता ने पहले इस बात से नकार दिया। तत्पश्चात आरोपी द्वारा दबाव बनाने पर पीड़िता ने लोन प्रक्रिया के लिए मंजूरी दी। पीड़िता के भरोसे का फायदा उठाकर आरोपी ने महिला के नाम पर लगभग 2,95,000 रुपए का लोन मंजूर कराया। जब पीड़िता को इस बात का पता चला तब उसने संबंधित व्यक्ति से जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल में आरोपी ने लोन मंजूर को एक गलती बताई और लोन क्लोज करने का झांसा देकर पीड़िता के मोबाइल, एटीएम व कुछ पैसे कैश ऐसे कुल 2,95,000 रुपए ऐंठ लिए। तत्पश्चात आरोपी ने न तो रकम लौटाई और न ही लोन क्लोज किया। जब महिला को उसके साथ हुई आर्थिक धोखाधड़ी का एहसास हुआ तब महिला ने तहसील थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस लोन की रकम किस खाते में ट्रांसफर हुई और इस पूरी प्रक्रिया में आरोपी की क्या भूमिका रही, इसकी जांच कर रही है। तहसील पोलीस स्टेशन अंतर्गत लोन घेण्याच्या नावावरती बँकेकडे फसवणूक करण्यात आली, नेमकं काय आहे, कितीची फसवणूक करण्यात आली, कोण आरोपी आहे काय माहिती? आपल्याकडे बँक आहे इक्विटस बँक सी रोडला गीतांजली स्क्वेअर मध्ये ब्रँच आहे। तिथे यातील फिर्यादी आहे रोशनी भारत नंदनवार, त्या तिथं कर्मचारी आहेत। त्याच ठिकाणी अजून एक कर्मचारी होते जितेंद्र महेंद्र कटारिया। त्यांनी जितेंद्र कटारिया यांनी त्यांना सांगितलं रोशनी यांना की माझे एक मित्र आहे, त्यांना ते भी जॉब करतात, त्यांना टार्गेट आहे, त्यासाठी फक्त तुमचे डॉक्युमेंट द्या, तुमच्या नावावर फक्त आपण लोनची प्रोसेस करणार आहे आणि नंतर ते कॅन्सल करूया। त्यानंतर त्या एक दोन वेळेस नाही म्हणाल्या, पण यांनी कन्व्हिन्स केल्यामुळे आणि कलिग असल्यामुळे त्या हो म्हणाल्या। यांनी त्यांचे जे डॉक्युमेंट घेतले त्या आधारे लोनची प्रोसेस केली आणि लोन मंजूर पण करून घेतलं 2,95,000। आणि 2,95,000 जसं यांना मेसेज आला तर त्या रोशनी नंदनवार त्यांना म्हणाले की माझ्या नावावर लोन अप्रूव्ह कसं काय झालं, आपण तर फक्त प्रोसेस करणार होतो। तर त्यांनी म्हटले की ते चुकून झालं असेल, मी हे लोन क्लोज करून देतो। ती अमाऊंट त्यांनी त्यांच्याकडून घेतली, काही फोनवर ट्रान्सफर केली, काही त्यांचे एटीएम घेऊन कॅश काढून 2,90,000 रुपये असे त्यांच्याकडून घेतले। मी लोन क्लोज करतो असं म्हटले, परंतु त्यांनी ते लोन क्लोज पण केलं नाही आणि त्यांना ते पैसे पण परत दिले नाही। करिता फिर्यादी या ठिकाणी आल्यानंतर आरोपी जितेंद्र कटारिया याच्यावर जुनं 420 IPC 406 IPC आता नवीन BNS कायद्यामध्ये 318(4) 316(2) भारतीय न्याय संहितेनुसार गुन्हा आपल्याकडे काल दिनांक 10/8/2024 रोजी दाखल झालेला आहे। सर, आरोपीचा काय पार्श्वभूमी रेकॉर्ड वगैरे माहिती केलं आहे का, काही समोर आलंय? नाही, सध्या तरी त्याचा काही रेकॉर्ड नाही आहे।